बहनों और भाइयों, मैं आप सबका अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप अपने कीमती वक्त को निकाल के उसमें से मेरे लिए भी कुछ वक्त छोड़ते हैं ताकि खुदा के वचन को आप सीख सकें। तो मेरी दुआ है आप इसी तरह से खुदा के वचन में बने रहिए, सीखते रहें, सिखाते रहें, ताकि जो भी खुदा का मकसद है मेरी और आपकी ज़िंदगियों में, हम एक दूसरे के लिए बरकते बायस बन सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूँ जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज जब ये एपिसोड ख़त्म होएगी तो आप इसमें से कुछ ना कुछ ग्रहण ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि ऐसा कोई नहीं है कि जो कभी किसी के साथ वाचा नहीं बांधता। यहाँ तक कि वाचा बांधने के बाद क्या है, हम लोग भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहता है। लेकिन जब कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, जब उसकी सज़ाएं मिलती हैं, जब उसको तोड़ने की सज़ा मिलती है, तो फिर ये वचन याद आता है। और ये आपको ज़रूर याद आएगा अभी जब भी कभी आप खुदा की या इंसानों के बीच में हुई वाचा को तोड़ेंगे, तो जो है ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि कभी हमने ये वचन सुना था। और आप आज बहुत आशीष पाएंगे। खुदा का शुक्र है कि इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आधा घंटा मुझे दें ताकि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं और आप इसको सीख सकें। तो वचन में जाने से पहले आइए हम खुदा से दुआ करें, आशीष मांगे, समझने की आशीष। मुझे और आपको दोनों को खुदा आशीष दे कि हम इसके वचन को समझें और मैं आपको समझा सकूं। हमारे मेहरबान और सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस दिन के लिए खुदा बाप, कि मैं तेरे वचन के मुताबिक जो तूने मुझे आज ये वचन दिया, मैं उसको तेरे बंदों के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। खुदावंद, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। जितने भी बहन भाई या बच्चे जो भी सुने, खुदावंद सबको समझ देना और इस वचन को अपने दिल में बैठा लें कि जब भी हम कोई कवानेंट करें या बांधें, उसको सोच समझ के तुझसे डरते हुए तुझसे मांगे और वो वचन वो सीखें और अपने तेरे वचन के मुताबिक वो वाचा बांधे। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ एक बार फिर कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। और इस छोटा सा वचन है खुदा का, ज़्यादा लंबा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेता हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं 30 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा समय ना लूँ, क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल है आजकल दुनिया वालों का और टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इसी 30 मिनट में मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ ग्रहण कर लें, कुछ ना कुछ सीख लें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये बुधवार को मैंने जो इसका टॉपिक है वो था वाचा, या यूँ कह लीजिए आप कि एक कवानेंट हम के विषय पे बातचीत कर रहे हैं। और जो मैंने पढ़ा था वो था दूसरा सैमुअल और उसकी चैप्टर 21 और 1 से लेकर 6 तक मैंने पढ़ा था। हम उसी बात को, उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो वो काल का समय जब दाऊद के टाइम में आया, तो वो भी बड़ा परेशान था कि क्यों खुदा ऐसा काल लेके आ रहा कि साल हो गया है, 2 भी हो गए, 3 भी हो गए हैं, वो यानी कि
उन्हें समझ नहीं लग रही है कि क्या इस्राएलियों से क्या गुनाह हुआ है। तो बहनों भाइयों, अगर आपके दिल में भी, आपके खानदान में भी, या आपके हालात में भी कोई ऐसा अकाल है, अकाल तो सिर्फ वो तो देश में अकाल था, कई अकालों की कई किस्में हैं। हो सकता है कि हमारे जो विचार हैं उनमें अकाल आ गया हो, कोई अच्छी बात तो सूझ ही नहीं रही है, सारी बुरी बुरी बातें ही आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बार बार, हम परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं लग रही है कि क्या करें, कहाँ जाएं, ये क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों। बड़े सवाल पैदा हो जाते हैं कि मैं ही क्यों, सब मेरे साथ हैं, मैं ही परेशान हूं। देखें, गौर करें, उसकी वजह जाने, खुदा से पूछें। जैसे दाऊद ने खुदा से पूछ लिया कि खुदा बता कि ये 3 साल हो गए हैं, ये क्यों परेशान हैं लोग, अकाल क्यों पड़ा हुआ है। तो जब आप इस वचन को याद करेंगे तो आप ज़रूर खुदा आपसे बातचीत करें, खुदा से मांगे, पूछे खुदा क्या बात है। खुदा आपके दिमाग में डालेगा कि कहाँ पे वाचा टूटी है या कहाँ पे गलती हुई है। आज हम उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि वाचा का तोड़ना, इसकी सज़ा क्या हो सकती है, कितने भयानक परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं। एक इंसान ने वाचा तोड़ी और पूरे देश में 3 साल तक अकाल पड़ा, यानी कि जिन्हें पता भी नहीं है, जो अभी पैदा ही हुए हैं, वो भी खामियाजा भुगत रहे हैं, सजा वो भी भुगत रहे हैं, करता कोई और है, भरता कोई और है। कहीं ऐसा खानदान में तो नहीं हो रहा है। इस चीज को गौर करें, सोचें, अगर कोई परेशानी है एक्सक्यूज मी, कहीं उसकी ये वजह तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम इस कवनर से, इस वाचा से। तो अब अगर हम देखें, जब अब्राहम बूढ़ा हो गया, उत्पत्ति चैप्टर 24 उसकी 1 से 4 आयत, उसे इसहाक की शादी की फिक्र है। उत्पत्ति चैप्टर 24 उसकी 1 से 4 आयत तक हम पढ़ें तो अब्राहम बूढ़ा है, अब वो चाहता है कि इसहाक की शादी हो जाए। उसे खुदा का वादा भी याद होगा, खुदा ने उसके साथ वाचा बांधी हुई है, उसे वो भी याद आ रही होगी। बड़ा कुछ दिमाग में चल रहा है, बड़ा परेशान है, बुढ़ापा आ गया है, आप जा नहीं सकता है, तो बच्चे की फिक्र है और उसे ये फिक्र है कि कहीं वो कनानियों में से किसी लड़की की शादी ना कर ले, कहीं उसको अपनी दुल्हन ना बना ले। तो अब्राहम चाहता था कि उसका जो सेवक है इलियाजर, वो उसके लिए उस देश और उस अपने कुटुंबियों में ही से इसहाक के लिए दुल्हन लाए। तो इसलिए उसने कहा अपने सेवक से कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, मुझ से आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा कि इस विषय में शपथ खा। तो यहां पे हम एक और वाचा देखते हैं, जब हम खुदा दो अब्राहम है और उसका नौकर है, दास है उसका, उसको कह रहा है कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, किसके सामने? यहोवा के विषय में शपथ खा। ये जो हाथ है मेरी जांघ के नीचे रख, इसका क्या मतलब है? हाथ जब इंसान प्रॉमिस करता है तो क्या है, हम लोग हाथ मिलाते हैं, हम लोग प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हैं, प्रॉमिस करते हैं खुदा को मद्देनजर रखते हुए। कि बाइबल ले आता है कई दफ़ा
कि ये हमारा खुदा है, इसके मध्य नज़र हम ये प्रॉमिस करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, हाथ मिलाते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं कि चलो भी प्रॉमिस हो गया है, खुदा को 2-4 मिठाइयों को डब्बे लेके आते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे वाचा जब बंध रही है तो उस टाइम का ये एक कल्चर समझ लीजिए, चाहे उस टाइम में ये करते थे, ये बहुत ज़रूरी बात आपको मैं बता रहा हूँ। मैं अगर हम इस चीज़ पे गौर करें कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, पुट योर हैंड्स अंडर माई थाई, 2 थाई होती हैं जो, और मेरी बहनों मेरे भाइयों इस चीज़ को आप प्लीज़ समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने कई बड़ी तरीके से मैंने इसकी खोज की है। हिब्रू बाइबल में से भी मैंने कुछ थोड़ा सा जानकारी की है, और इस आयत के बारे में मैंने बहुत छानबीन की है, तब मैं इसका मैं निचोड़ आपको दे रहा हूँ मैं, कि जब अब्राहम ने कहा कि अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और सौगंध खा, कसम खा, शपथ खा, तो उसका क्या मतलब था उस टाइम में, क्योंकि ये ऐसी शपथ थी, ये ऐसा एरिया है जांघ के नीचे का, दोनों जांघ के नीचे का, औरत हो या मर्द हो, ये ऐसी प्रणाली है जहाँ से कि जनरेशन जो है, हम 2 से 3 होते हैं, जो वंश है इस एरिया से चलता है। अगर ये एरिया जो है वो खत्म हो जाए तो हमारा वंश भी खत्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ सकता जब तक खुदा आशीष नहीं देगा। ये क्या है, ये ऐसा श्राप है एक कि दोबारा औलाद पैदा नहीं होगी। ये ऐसा एरिया है। ये मैं शॉर्ट में यही बता रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये ऐसी चीज़ है जांघ के नीचे। जब कहा उसने हाथ रख, इसका वेरी सिंपल सा मीनिंग है कि अब खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, औलाद पैदा नहीं होगी। और ये भी कहा था अब्राहम ने कि अगर वो आने से मुकर जाए या ना कर दे तो तू इस शपथ से बच गया, फिर तुझे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर तू वहां ना जाए, वहां से दुल्हन ना लाए जानबूझ के, तो क्या है, तेरे साथ वो हो जो होता है, तेरा वंश यहीं रुक जाए। ये श्राप होता है एक किस्म का। जब हम वाचा को तोड़ते हैं तो इसकी सजा कोई और भुगतता है, वाचा कोई और बांधता है और भुगतने वाले कोई और हैं। शाऊल ने वाचा को तोड़ा था, जोशुआ ने वाचा बांधी थी, और वो जान गए थे कि इन्होंने हमारे साथ छल किया है। गिबोनियों ने झूठ बोल के उनके साथ छल किया, और उसने बता भी दिया कि तुमने हमारे साथ छल कर दिया है, लेकिन अब हमने वाचा बांध दी है, अब आप हमारे बीच में रहोगे ही, लेकिन ये तुम्हारा काम है। अगर गलती से कोई वाचा बांध ली है तो बहनों और भाइयों, जैसे जोशुआ जान गया था कि हमने गलती की है, अब वाचा को आप तोड़ नहीं सकते। खुदा से डरें और ये सिखाएं कि आपने कैसी वाचा बांधी है। तो बहनों और भाइयों आगे बढ़ते हैं। तो अब एलियाजर ने, उसके दास ने अब्राहम की बात को माना और वो वहां गया, इसहाक के लिए वहां से बीवी को लेके आया। तो बहनों और भाइयों ये याद रखना कि जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो निभाया जाए, वो
उस प्रॉमिस को तोड़े ना, उस वाचा को ना तोड़ें। पता नहीं बाद में बच्चों को या ग्रैंड बच्चों को का इसका क्या है, इसकी सजा भुगतनी पड़े, क्योंकि खानदान आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे नहीं पता आपने कौन सी वाचा बांधी हुई है, मैं आगे आ रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं उस चीज का भी, क्या परेशानी है, क्या हो सकता है। मलाकी चैप्टर 2, मलाकी चैप्टर 2 वर्स 13 एंड 15 पढ़े तो लिखा है कि खुदा तुम्हारे दान, तुम्हारी भेंटों की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वह जवानी संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तुमने विश्वासघात किया है। शादियां मेरी भी हुई है, जो जवान देख रहे हैं उनकी होगी, वो भी याद रखें इस चीज को, और जिनकी हुई है वो भी अपने आप को जांचें और परखें। यहां पे बाइबल हमें क्या बता रही है, क्योंकि खुदा हमारी भेंटों को, दानों को तो वो देखता ही नहीं है। जो वाचा तुमने खुदा के सामने बांधी है उसको तुम पूरा कर ही नहीं रहे हो। अब दाऊद ने कितना कुछ किया होगा कि अकाल बंद हो, पर रुकने वाला नहीं था वो, क्योंकि वाचा को तोड़ा है भाई। और यही कारण है यहां पे खुदा, अब हम दिन भर गुनाह करते रहे, बुरे काम कर रहे हैं, शादी हमारी हो गई है, और जब शादी होती है, पादरी साहब शादी पढ़ रहे हैं, कई तो सुनते भी नहीं है कि पादरी ने क्या किया, मंजूर है, हाँ जी मंजूर है, फिर ये नहीं देखते हैं कि कुछ और भी कह दिया, हाँ जी मंजूर है, फिर सब कुछ मंजूर है। वाचा खुदा को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी जीवन संगिनी के साथ, मियां बीवी, वाचा बांध लेते हैं खुदा के सामने, उसको हाजिर नाजिर रखते हुए। लेकिन होता क्या है बाद में, यहां बाइबल हमें बता रही है कि क्योंकि तुम्हारी वह जवानी संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे तुमने विश्वासघात किया है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी के बाद जब विश्वासघात करते हैं तो हम इसको बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया है, ये कौन सा वाइफ को पता लगेगा या कौन सा मेरे आदमी को पता लगेगा। लेकिन जिसके सामने ये वाचा बांधी है वो सब जानता है। इसके बाद में जब वाचा तोड़ने का सिलसिला घरों में पैदा हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर समझ नहीं लगती है कि ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुसीबतें बीमारियां क्यों आ रही है, कुछ नहीं पता लगता है। फिर दुआ भी कर रहे हैं, खुदा को भेंट भी दे रहे हैं, लेकिन खुदा सुन नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने धोखा दिया है। वाइफ ने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चीट किया है। कहां से आशीष मिलेगी? यही वजह है कि खुदा हमारी भेंटों को पसंद नहीं करता। वो क्या भेंट, सब कुछ तो उसने बनाया है, वो तो भेंटों की तरफ देखेगा भी नहीं। जितना मर्जी चंदा डाल लो, जितना मर्जी भेंटें ले आओ, लेकिन जो वाचा टूटी है, जब तक वो नहीं सुधरेगी, उसका पश्चाताप नहीं होगा, उस वक्त तक आशीषें बिल्कुल आपके पास नजदीक भी नहीं फटकेंगी। यहां तक के ये ऐसा कर्ज है ये कि आपके बच्चों और ग्रैंड बच्चों तक ये चलता रहता है। बहनों और भाइयों, याद रखें कि गलती कहां पे है। जवानों, अगर सुन रहे हैं तो इस चीज को जानना कि शादी जब हो जाए तो एक वाचा है, ये एक कवानेंट है जो खुदा के साथ, खुदा को मद्देनजर रखते हुए, उसको बीच में रखते हुए हम खुदा के साथ बांधते हैं।
अगर गलती हो गई है, पश्चाताप, हमारा खुदा मुआफ करने वाला खुदा है, याद रख लेना। आज ही मौका, आज ही है। जब तक मुआफी नहीं मांगेंगे, ये जो कर्ज है, ये वाचा तोड़ने का, ये चलता रहता है। इस्राएल में दाऊद को पता भी नहीं था, 3 साल तक चला, और फिर क्या है, दुआ मांगी गई, पता लग गया, जो उसका तोड़ था उसको ढूंढ निकाला गया। बहनों और भाइयों, आज अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो इस चीज पे गौर करें, सोचें। उत्पत्ति चैप्टर 28, 18 से 22 अगर पढ़ें तो लिखा है, याकूब ने जब बेशर्बा से निकलकर हरान की ओर जा रहा था तो वह रात जंगल में ही पत्थर के तकिया बनाकर लेट गया और सपना देखा, और उस पत्थर को खड़ा करके उस पर तेल डाला और मन्नत मांगी, अगर परमेश्वर मेरे संग रहे तो मेरी रक्षा करे, तो यह पत्थर जो मैंने खड़ा किया है परमेश्वर का मंदिर ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उस जगह का नाम उसने क्या है, बेतेल रखा। जब याकूब धोखे से आशीष लेके भागा, वहां से जा रहा था अपने मामा के पास, क्योंकि इसमें मां का भी हाथ था। कई दफा माताएं अपने आप बच्चों को बेईमानी सिखा देती हैं, और उसको बेईमानी सिखा दी, आशीषें ले ले बाप से, मैं मदद करती हूं, ऐसे करना ऐसे करना। वो करता गया, और जब भाग लिया तो एक जगह खुदा उसे मिला, और फिर उसने खुदा से वायदा भी कर लिया। एक पत्थर उठाया, उस पे उसको मसा किया, और वादा कर लिया कि अगर जहां मैं जा रहा तू मेरी हर जरूरत को पूरा करे, सब कुछ करे, तो मैं इस जगह पे आके क्या है तुझे भेंट दूंगा, मैं दशमांश भी दिया करूंगा, और तुझे इस जगह को मैं जो कुछ उसने सोचा था वो अपने दिल में सोच लिया और चला गया। लेकिन जब वो वहां से आ रहा है, अगर आप उत्पत्ति 33 चैप्टर पढ़े तो वह शकेम को चला गया, और फिर उस पर नाना प्रकार की परेशानियां आने लगी। जब वो अपने बीवी बच्चों को लेके आया, बजाय इसके कि वो बेताल जाए, वहां के बजाय क्या हुआ, वो शकेम को चला गया, और वहां जाके क्या है, वहां जाके उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, और फिर उस पर ना जाने कितनी प्रकार की परेशानी आई, आपत्तियां आई। अब उसे समझ नहीं लग रही है कि मैंने ये क्या किया है भाई, है खुदा से तो मेरे साथ है, बच्चे मेरे साथ है, सब कुछ साथ है, उसे समझ नहीं लग रही कि जब मैं गया था तो क्या था, अब मैं क्या हो के आ रहा हूं, कुछ समझ नहीं पा रहा कि बाहर क्या चक्कर क्या है। और फिर जब 35 चैप्टर में उसने खुदा से बातचीत दुआ की होगी, तो खुदा ने कहा, आज्ञा दी कि वहीं बेतैल को वापस जा जहां तूने मेरा दर्शन देखा था और मन्नत मांगी थी। वहां मन्नत मांग ली थी, अब उस मन्नत को मांग के वो उसे भूल गया, उसे ठुकरा दिया। क्या मैं और आप ऐसे नहीं हैं? हम खुदा से मांग लेते हैं, और जब मिल जाता है उसके बाद भूल जाओ, बस खत्म कहानी। अब खुदा को कौन सा याद रहता है? खुदा ने कौन सा कुछ लिखा हुआ है कि हमें दे दिया लिख के गया भाई याद रखना ये। बहनों और भाइयों, अगर आप कुछ कहें या ना कहें, खुदा सब कुछ जानता है, मेरे और आपके दिल में क्या है। हमने बोला भी नहीं है, वो जानता है कि इसके दिल में क्या है, क्या खोट है, क्या काम करने वाला है, क्या कर दिया है, वो सब जानता है।
जब मन्नत मांगते हैं, जब प्रॉमिस करते हैं, उसको याद रखें, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। इससे पहले कि खुदा की मार पड़े, माफी मांग लें। शादी हुई है, खुदा को हाजिर नाजिर रखते हुए हमने अपनी बीवी से शादी की है, बीवी ने हस्बैंड से, लेकिन कहीं कोई गलत काम तो नहीं हुआ है? सोचे, याद करें। अगर हो गया है, खुदा माफ करने वाला है। अपने कष्टों को दूर करें। सोचें, कहीं कुछ ये मेरे से गलती तो नहीं हुई है? खुदा माफ करने वाला है। दाऊद ने ये गलती की थी, उसने माफी मांगी, खुदा ने बहाल कर दिया। तो बहनों भाइयों, याद रखें इस चीज को कि हमारी इस कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी सजा क्या हो सकती है। और फिर उसके बाद क्या हुआ 35 सेक्टर में, जब याकूब को खुदा ने दर्शन दिया कि वहीं जा, फिर वो वहीं गया, वहां जाके उसे आशीष द्वारा फिर मिलनी शुरू हुई। खुदा चाहता है कि आप वो जो आशीषें मेरे और आपके लिए रखी हुई है, वो उनसे महरूम ना हो जाएं। गलती हुई है, मांग लो, खुदा फिर देने वाला है। वो फिर वहीं का वहीं खड़ा है, हमें देख रहा है कि मेरा बच्चा कब वापस आ रहा है। टर्न अराउंड, यू टर्न, मेक ए यू टर्न, वापस आ जाएं और देखें कि खुदा क्या चाहता है, कितना अच्छा खुदा है। अंत में सबोपदेशक चैप्टर 5 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, मन्नत मान कर पूरी ना करने से मन्नत का मानना ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। जरूरी नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वो कैसा है। हम सब मांगते हैं, हम भी खुदा से मांगते हैं, लेकिन याद रखें, पाने के बाद वो ये अपने वचन, अपनी वाचा को याद रखें कि मैंने खुदा से कौन सा प्रॉमिस किया है। फिर हम भूल ले ना। और इस चीज को आज जान लें कि जब भी हम कोई वाचा बांधे खुदा के साथ, उसे कभी ना भूलना, एकदम उसे पूरा करना जल्दी ही जब समय है। इससे अच्छा है, ना मानने से अच्छा कि मानना ही ना। भाई, मांगना किस लिए है जब आप पूरा कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ खाली। और फिर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, इसकी सजाएं बहुत बड़ी होती हैं, ये याद रखना। मन्नत मांगे, उसे पूरा करें। और बाइबल बताती है कि मन्नत ना पूरी करने से मन्नत का मांगना ही ना मांगना ही अच्छा है। क्यों अपने आप को पाप में फंसाएं और बाद में कहें मैं तो गलती से होगी जी, खुदा माफ कर, गलती होगी। तो ऐसी गलती करनी क्यों है। तो बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। सोचें, इस चीज़ पे गौर करें कि हम सब खानदान वाले हैं, मियाँ बीवी वाले हैं, बच्चों वाले हैं, आगे बच्चों के बच्चे भी हैं। देखें कहीं कोई ऐसा गुनाह जिंदगी में तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी आने वाली जो वंश है वो सजा भुगते। ये सवाल मैं आपके लिए और अपने लिए छोड़ के जा रहा हूँ। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के वचन के लिए खुदावंद। मेरी दुआ खुदावंद उन सब के लिए है जिन्होंने आज का ये वचन सुना। अगर कोई कमी है, कमजोरी कहीं में है, कोई तुझसे मांग रहा है, माफी मांग रहा है खुदावंद, तो उनकी दुआ को सुन लेना खुदावंद। आज का वचन सबकी जिंदगियों में बड़ा काम करे खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तू हमारी दुआ को सुनता है, तू जिंदा है। तेरा शुक्र हो खुदावंद। इस छोटी सी दुआ को सुनो, कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं।